हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेमी ट्यूटर। मेरा नाम है आदित्य और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फोरियर सीरीज। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है ये कोई तो एक सीरीज़ है। ठीक है, तो इसके पहले डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, अब फोरियर सीरीज इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन यानी कि आपने पढ़ा है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन। मैंने वीडियो बनाया था, उसमें क्या बोला था मैंने, कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन रहेगा वो मतलब इंटरवल में दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक इंटरवल का सीरीज है ये। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड साइनसॉइड्स। अब ये नया वर्ड है। ठीक है, हार्मोनिकली रिलेटेड और साइनसॉइड्स। ठीक है, हार्मोनिकली रिलेटेड मतलब साइन साइन कोसाइन वाले टर्म्स में। ठीक है, साइन कोसाइन उसमें टर्म्स रहेंगे। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स साइन कॉस टू एक्स ऐसा वगैरह वगैरह, ऐसा मतलब जाता रहेगा। ठीक है, कंबाइंड बाय वेटेड समेशन। ठीक है, वेटेड समेशन मतलब क्या, वो कितने तक भी जा सकता है। ठीक है, एन मान लीजिए। ठीक है, एन कोई भी नंबर रहेगा। ठीक है, वो आपका वेटेड समेशन, उसका मतलब ये रहता है। ठीक है, हम लोग जब उसको एक के बाद एक के बाद एक अगर ऐड करते जाएंगे ना, तो ये कुछ सीरीज बनता है ऐसा। ठीक है, तो द सीरीज A0 प्लस A1 cos x प्लस B1 sin x, ये ये कांस्टेंट टर्म रहता है। ठीक है, A0 हमेशा कांस्टेंट टर्म रहता है, प्लस ये A1 cos x प्लस B1 sin x, ये एक टर्म है। उसके बाद ये एक टर्म है A2 cos 2x प्लस B2 sin 2x। और ऐसे करते करते अगर हम लोग ऐड करते गए कि कहाँ तक, an cos x प्लस bn sin x तक, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये A0 एज इट इज़ है, बाद में समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू है 1। ठीक है, अगर हम लोग इससे कंपेयर करें, ठीक है, लास्ट वाले टर्म से, तो यहाँ पे n का वैल्यू है 1, A1 cos nx मतलब cos x। ठीक है, प्लस B1 sin nx sin x। ठीक है, तो समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। तो ये जो सीरीज़ है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, लेकिन अगर ये सेम टाइप का फंक्शन अगर इंटरवल में दिया है, ठीक है, क्या बोला मैंने, व्हेन पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ पीरियड 2 पाई सेटिस्फाइज अबाउ कंडीशन, मतलब अगर ये कंडीशन पूरा सेटिस्फाई हो गया और अगर ये इंटरवल में हम लोग ने एक्सप्रेस किया, तो इस सीरीज़ को बोलते हैं हम लोग फोरियर सीरीज़। ठीक है, इसी टाइप के फंक्शन को इंटरवल में एक्सप्रेस करो, उसको बोलते हैं फोरियर सीरीज़। ठीक है, सॉल्व करके जो सीरीज़ मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं फोरियर सीरीज़। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है फोरियर सीरीज़ का। ठीक है, लेकिन एक वर्ड अभी भी समझ में नहीं आया कि ये हार्मोनिकली क्या रहता है। ठीक है, हार्मोनिकली मतलब ये जो आप लोग ये एन देख रहे ना, एन, यही मेन लेटर है। ठीक है, एन मतलब ये देखो, यहाँ पे एन का वैल्यू है 1, बाद में आया 2, बाद में होगा 3, ऐसे करते करते एन हार्मोनिक तक जाएंगे। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप लोग वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, साइंस में, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वर्ड आपने सुना रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक। ठीक है, एनथ हार्मोनिक उसको बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक, वहाँ यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, और ये एनथ हार्मोनिक। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, जो हमेशा कॉस और साइन में ही रहता है। ठीक है, ये आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा रहेगा। ठीक है, ऑसिलेशन चैप्टर में फिजिक्स में है। ठीक है, जिनको आइडिया रहेगा वो आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर डिप्लोमा से हो तो ये थोड़ा आपको ट्रिकी जाएगा, लेकिन जो 11 12 करके आए ना, उनको ये आराम से समझेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोरियर सीरीज। ठीक है, आप नोट करते जाइए। ठीक है, ये फॉर्मूले सब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आती है ये सम का हार्ट। ठीक है, हार्ट मतलब मेन इम्पोर्टेंट पार्ट। ये A0 एन और बी एन ये कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म रहते हैं। ठीक है, इनका ये वैल्यू रहते हैं। ठीक है, हर मैं लिखता हूँ, ये हर A0 जो है उसका वैल्यू है 1/2 पाई,
फिर 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये a0 का वैल्यू है। बाद में an का वैल्यू ये है 1/पाई 0 to पाई सॉरी 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, फिर बी एन का है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स है, ये दोनों नेचुरल है। ठीक है, इनका कोई मतलब रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ a0 a1 और bn हम लोग को पूरे सम में फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, ये a0 इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, an 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और bn का है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, याद कैसे रख सकते हो, a0 में डिनोमिनेटर में आता है 1/2 पाई। ठीक है, और बाकी सब में पाई आता है। ठीक है, और इंटरवल तो पूरा सेम ही है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, और ये जो फंक्शन दिया रहेगा उसको a0 में खाली एफ ऑफ एक्स आएगा, an में एफ ऑफ एक्स के साथ कॉस एन एक्स आएगा, और bn के साथ आएगा एफ ऑफ एक्स के साथ आएगा साइन एन एक्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके मेन फॉर्मूले। ठीक है, इस चैप्टर के, यानी कि इनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी मतलब सीरीज बनानी है हम लोग को। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फॉर्मूला जो लिख रहे हैं वो नोट कर लीजिए, अगर नहीं लिख रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने फोरियर सीरीज़ का बेसिक देखा। ठीक है, सबसे पहले हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा कि क्या होता है फोरियर सीरीज़। ठीक है, कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन जो हार्मोनिकली रिलेटेड सिनुसॉइड से बनता है। ठीक है, यानी कि साइन कोसाइन वाले टर्म से बनता है, और हम लोग उसको अगर कंबाइन करें उसके हार्मोनिक से। ठीक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक, और ये थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, ये पहला वाला हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर ऐड करते गए तो एक सीरीज़ बनता है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, लेकिन उसी पीरियोडिक फंक्शन को अगर हम लोग इंटरवल में एक्सप्रेस करें। ठीक है, और ये सब कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फोरियर सीरीज़। ठीक है, तो ये a0 an और bn, उसके बाद में हमने फॉर्मूले देखे जो ये कांस्टेंट टर्म जो रहते हैं। ठीक है, इस टर्म इस सीरीज़ में। ठीक है, इसके हमने फॉर्मूले देखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर सम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो यही था आज का सेशन। ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में 10 मार्क के लिए पूछते हैं। ठीक है, दो सम तो आने ही आने। ठीक है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना जितना मतलब 10 मार्क तक आता है उतना ही वो दे देंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने बाकी दोस्तों से, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं ऐसे मैथ्स के वीडियोस लाता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।